नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आईटी के सभी छात्रों के लिए, और जो आईटी कर रहे हैं वे उन छात्रों के लिए जो करने वाले हैं और जो कर चुके हैं। कई लोग कर चुके हैं आईटी, उनको पता भी नहीं है हमने आईटी एनसीवीटी से की है या एससीवीटी से की है, इनमें क्या फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा किन लोगों को फ़ायदा होता है, मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आती है, सबसे कम वैकेंसी किस में आती है। अब देखते हैं। एनसीवीटी होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो भारत सरकार द्वारा ये अपने एनसीवीटी इसे कराई जाती है। इसमें उन बच्चों को फ़ायदा मिलता है, जैसे जो एनसीवीटी से बंदा आईटी कर लेता है तो इंडिया में कोई सी भी कंपनी, इंडिया का कोई भी जॉब, भाई अपने इलेक्ट्रिक हो, आप इलेक्ट्रिशियन से हो, कोपा से हो, डीजल हो, फिटर हो, ब्यूटिशियन हो, किसी से हो, आपने एनसीवीटी से आईटी की है तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और जॉब कर सकते हो, कंपनी में जा सकते हो, किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत नहीं रहेगी। और गवर्नमेंट वैकेंसी बात करूँ तो रेलवे आजकल एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ही निकालता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर कुछ कंपनियाँ हैं जो ओनली एनसीवीटी लेती है, और एनसीवीटी लेती उसमें एससीवीटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी मार्कशीट मान्य नहीं है, मान लो उसने अच्छी तरह आईटी की है तो भी मान्य नहीं है। यहाँ पर वही लोग कैंडिडेट एनसीवीटी में अप्लाई करते हैं जो एनसीवीटी से आईटी की है, उनके लिए अलग से ऊपर लिखा होता है आईटी एनसीवीटी। तो एनसीवीटी का मतलब हो गया नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। भारत सरकार द्वारा यह सभी छात्र क्या कर सकते हैं, अपना लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको बात बोलूं कि ये तो थी अपने एनसीवीटी की बात, और वैकेंसी की बात करें तुलना, तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा एनसीवीटी में आती है। किसकी तुलना से? एससीवीटी की तुलना से, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी आती है, इसमें सब वैकेंसियों के अंदर फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। किसी प्रकार के मान लो रेलवे का हो गया, मान लो कुछ वैकेंसी है जो एससीवीटी नहीं ले ले तो इसको अलग से अपने एससीवीटी नहीं लेता तो एनसीवीटी ले लेता है, तो इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा तुलना की जाती है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है एनसीवीटी वालों के लिए। और वह मेरे ख्याल से महीने में 1-2 बार वैकेंसी आती रहती है। तो वैकेंसी के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊँ एससीवीटी। अब कोई बंदा एससीवीटी से आईटी की है, वह भी सोच रहा कि भाई मैंने एससीवीटी से आईटी कर ली, अब एससीवीटी से फ़ायदा क्या होने वाला। एससीवीटी का स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट का मतलब अपना राज्य, आप जिस राज्य से हो उस राज्य से आपने आईटी की है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब राज्य के जितनी भी जिस राज्य से उस राज्य में जितनी भी वैकेंसी आती है, मान लो आप इलेक्ट्रिशियन से हो गए, फिटर के हो गए, डीजल के हो गए, कोपा के, राज्य में जितनी भी वैकेंसी आ गई वह एससीवीटी की आएगी। ये भी देखो, यहाँ पर राज्य में वैकेंसी आएगी, आप जिस राज्य से हो उस राज्य में एससीवीटी वाला फॉर्म भर सकता है, जबकि वहाँ लिखा होगा एससीवीटी और एनसीवीटी। ऐसा नहीं कि एससीवीटी वाली वैकेंसी आएगी एनसीवीटी वाला नहीं भर सकता, हाँ एनसीवीटी वाला इसमें भी भर सकता है, जबकि यहाँ ओनली एनसीवीटी पूछा तो एससीवीटी इधर नहीं आ सकता। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी थोड़ी कम आती है, क्योंकि ये मान लो अदर स्टेट की वैकेंसी आती है, वहाँ एनसीवीटी लिखा होता है, तो यह अपने एससीवीटी वाला फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता। तो मैं आप लोगों को पहले ये सजेशन देता हूँ कि आपके पास में मान लो ऑप्शन है, मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन है, और अपने को आपकी लिस्ट में मान लो दोनों कॉलेजों में नाम आ गया है, मान लो दोनों कॉलेजों में नाम आ गया, एनसीवीटी में आ गया और एससीवीटी में आ गया, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन एनसीवीटी से ही, आपको चाहे घर से दूर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीवीटी को प्राथमिकता पहले देनी चाहिए, और इससे में आपको आईटी करनी चाहिए। मान लो बाई चांस अपने घर से दिक्कत होती है जाने आने में, फिर अपने नहीं कर सकते, हम ये सोचते हैं कि अपने राज्य में ही नौकरी कर लेंगे, यही अपने पास में ही है, तो आपने एससीवीटी से अप्लाई वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये चीज़ें तो आप नॉर्मली है, ये चीज़ समझ गए होंगे कि एनसीवीटी और एससीवीटी। और अब यहाँ पर एक मैं आपको बात और बताऊँ कि
यहाँ जो वैकेंसी आती है, जो ये वैकेंसी आती है, ये जो वैकेंसी आती है, उनके लिए अप्रेंटिसशिप की भी वैकेंसी आती है। इसमें भी अलग से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है और इसमें भी अप्रेंटिसशिप की आती है। अब इसमें अप्रेंटिसशिप भी आती है तो अपने राज्य में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसमें आती है जो अपने भारत में कहीं भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, कहीं भी भारत में कहीं स्थान पर जाओगे तो भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ पर एक देखो राज्य, अपने जो राज्य है उस राज्य में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये जो ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग में आप लोगों को ये बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी आती है एससीवीटी में बिजली विभाग में। जैसे जीएसएस पर अप्रेंटिसशिप होती है, आपको अप्रेंटिसशिप के जुलाई में उसके जीएसएस पर फॉर्म अप्लाई होते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है तो वापस मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि भाई मुझे अप्रेंटिसशिप करनी है जीएसएस यानी अपने सब स्टेशन लाइन, जैसे आप घर के पास में जीएसएस बोलते हैं उसमें अप्रेंटिसशिप होती है, उसका आपको 9,000 रुपये दिया जाता है मंथली और 1 साल तक ये अप्रेंटिसशिप होती है। ये लोग आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, अपने ज़िले में कहाँ पर होता है रजिस्ट्रेशन। जो मान लो आप राजस्थान से हो तो मान लो राजस्थान में, आप जोधपुर से हो जोधपुर में कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, नागौर से हो तो नागौर में कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। जिस बंदे को चाहिए तो अपने को कमेंट बॉक्स में जवाब देकर मेरे को पूछे कि भाई मेरे को यहाँ कुछ अप्रेंटिसशिप करनी है, मुझे जीएसएस के संबंधित उसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है और किसके बेस पर किया जाए। अब ये बात तो डिटेल आपको समझ में आ गई। अब बात यहाँ कि सर गवर्नमेंट जॉब जो रेलवे क्या करता है, रेलवे की बात करें तो रेलवे आपके एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों ऑप्शन इस प्रकार से लिखा होता है। पहले एनसीवीटी लिखा होता है और फिर इसमें यहाँ इस प्रकार से एससीवीटी लिखा होता है। तो आपके पास एससीवीटी है तो आप इस प्रकार से एससीवीटी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या एनसीवीटी वाले फॉर्म कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको पता है कि हम इसमें से कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है। मान लो ओनली एनसीवीटी लिखा है तो आप वहाँ पर अपने एससीवीटी वाले बंदे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और जिसको भी आईटी करनी है तो आप लोगों को किस ट्रेड में करनी है वह आगे वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और किस ट्रेड में कितना फ़ायदा है सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। The summer's day for you, I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my son.